अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो। ये पैगाम मैं देना चाहता हूं। और बेटा नवीद और तमाम मेरे नौजवान साथियों, बेखौफ काम करो। ये पाखंडियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा पैगाम ये है कि कल हमारे मोहतरम कायद जिसके एहतराम में तकी हसन खान साहब ने कहा है, जिसका एहतराम मेरे दिल में भी है, अबू आसिम साहब, डॉक्टर मतीन की गिरफ्तारी, डॉक्टर मतीन की रिहाई बहुत पुरानी बात है। ख्वाजा यूनुस को पुलिस कस्टडी में जो मार दिया गया था, उसका जो हाईकोर्ट का केस है, इन तमाम मामलात में औरंगाबाद के नौजवानों का, मराठवाड़े के नौजवानों का मुस्तक भी जुड़ा हुआ था। हम अबू आसिम साहब के शुक्रगुजार हैं कि ना सिर्फ शाहगंज के फसाद में या यहाँ के मुख्तलिफ वाक़ियात में वो शख्सी तौर पर हाजिर हुए, पैसों से मदद की, वो कायद कर हमारे बीच आ रहा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कल शाम में ये किराड़पुरे का जो स्टॉप है, वहां अबू आसिम आजमी आपको खिताब करेंगे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हजारों की तादाद में मोहतरम कायद अबू आसिम साहब को सुनिए। आपके दिल में उमंग पैदा होगी, आपको महाराष्ट्र की सही तस्वीर समझ में आएगी, आपको एहसास होगा कि हमारे ही बीच में एक ऐसा कायद मौजूद है जो दिन रात मिलत कौम और पिछड़ी हुई आवाम के लिए जद्दोजहद करता है। बहरहाल कल शाम में किराड़पुरा के स्टॉप पर आपको पहुंचना है। हमने हमारी माओ बहनों के बैठने का इंतजाम भी किया है, खवातीन के बैठने का इंतजाम भी किया। अजीजा ने गिरामी, ये एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबी जलसे में हम आपसे वोट मांगने के लिए खड़े हैं। मैं गुज़िश्ता 10 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अल्लाह को गवाह रखकर कहना चाहता हूं कि बेगर्ज बेगौस बहुत ही दयादारी और ईमानदारी से मैंने काम किया। देखिए 2014 में 60,000 वोट में मुझे इस बात का एहसास था कि सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर ऐवानों में पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कोशिश की कि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर उसको एमआईएम से जोड़ दिया जाए। यकीनन एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी के इत्तेफाक से ये इम्तियाज जलील खासदार बन गया। और फिर उसके बाद जब असेंबली के इंतखाबात आए तो यही इम्तियाज जलील ने वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम के इत्तेहाद को तोड़ दिया। अगर वो इत्तेहाद जिंदा रहता तो मजलिस और वंचित एक ताकत बनकर महाराष्ट्र असेंबली में जिंदा रहती। सवाल ये पैदा होता है कि खुद के खासदार बनने के बाद ये इत्तेहाद को क्यों तोड़ा गया। जवाब ये है कि इनकी जो पप्पा है ना, देवेंद्र फडणवीस,
उनकी हिदायत पे किया गया। इनकी ये ख्वाहिश है, इनकी ये इच्छा है कि इनके सिवा महाराष्ट्र में कोई नेता ना बने। मैं मेरे पार्टी के जिम्मेदारों से पूछता हूं, आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि हम नौजवानों को ताकत देंगे? मैंने असद साहब को खत लिखा, 10 साल जिस पार्टी में मैंने काम किया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, महाराष्ट्र का कोना कोना पहुंचा, नागपुर से लेकर कोल्हापुर तक, बंबई से लेकर नांदेड़ तक, सब जगह मैंने मजलिस के काम के लिए मुसलमानों के दुख दर्द के लिए पहुंचा। अब मैंने लिखा कि मेरी उम्र 67 साल हो चुकी है, शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। मैंने 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी का इत्तेहाद टूटने के बाद तकरीबन 200 इलेक्शन रजिस्ट्रेशन के कैंप किए, और फिर मैंने, जिसके आप भी गवाह है, कि वोटर्स की संख्या बढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कंस्टिट्यूएंसी में 1,46,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने 3 मिनट का वक्त नहीं दिया। मैंने सोचा कि मुझ जैसे शख्स को ये 3 मिनट का वक्त नहीं दे सकते तो मैं क्या काम कर सकूंगा और ये जनता को क्या वक्त देंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मुझ जैसे छोटे आदमी की बात सुनने के जमा हुए। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, आपको यह एहसास है कि मुझ पर नाइंसाफी हुई। दूसरी बात, यह प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार के वोटों की कटिंग में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। सुन लो, इम्तियाज जलील, तू हमारे पासंग में भी नहीं है, तू उधर का पैराशूट इधर आ गया। तेरी कंस्टिट्यूंसी थी 2014 में मध्य की, अरे पार्लियामेंट में हमने टिकट तेरी सूरत देखकर दी थी और लोगों ने मेरे कहने पे, मेरे साथियों बुजुर्गों ने दिया था। हमने मशरकी हल्के में 10 साल मेहनत की, बीज बोया, फसल आ गई, और जब फल खाने का वक्त हुआ तो तू यहां घुस गया। तू हमारे पासंग में भी नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आज अपने मशरकी हल्के में मैंने जो आवाम में बेपनाह मोहब्बत देखी है, जो हमदर्दी देखी है, गय्यू नौजवानों में वो जज्बा देखा है कि मुझ पे होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े होना है, तो यकीनन जीत हमें मिलेगी। और हम ये नाथूराम गोडसे की जो औलाद भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अतुल सावे है, उसको दफन करेंगे, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अजीजान गिरामी, इंशाअल्लाह ताला मराठा समाज का सपोर्ट भी हमको मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला दलित समाज के वोट भी हमारे साथ में आएंगे, क्यों तो ये दोनों तबकात इम्तियाज जलील से नाराज है। एक बात सुन लो कि जब हम एमएलए बनना चाहते हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं, मांडोई करने के लिए नहीं। तकी हसन खान ने कहा, कहां कितने पैसे खाए। मैं गवाह हूं ना, पार्लियामेंट में 5 मुकामात पर उम्मीदवार दिए गए, उस्मानाबाद,
जहां पार्टी का कोई वजूद नहीं, पूना, भिवंडी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे, कितने कितने वोट लिए, 1000, 500, 800। क्यों भाई? देवेंद्र फडणवीस का आदेश था क्या? मेरा तो कहना है कि इम्तियाज जलील देवेंद्र फडणवीस का चमचा, एजेंट, उसका गुलाम, और हम इस जज्बे के साथ खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, 10 साल इसको मौका दिया गया। एक एमएलए का काम क्या होता है, एक एमपी का काम क्या होता है, आपको पुलिस में नुमाइंदगी करना पड़ती है। बता दो कितने वक्त पुलिस स्टेशन गया था, बता दो कितने वक्त कलेक्टर ऑफिस गया था, बता दो जो वादा किया था स्कूल खोलने का किया क्या? अरे अवाम में आने को महंगा है ये, किसी का फोन कॉल रिसीव नहीं करता, घुमंडी और तकब्बुर है, बालकनी में से हाथ बताता। गफ्फार कादरी आपके बीच है, बीच था, हमेशा रहेगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड का मेंबर था, वक्फ की कई जायदादें हैं। अरे तुमने तो वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से उलमाए कराम के लिए, आइमाए मसाजिद के लिए, मौज़नीन के लिए, उनके घरों की तामीर के लिए, उनके रोटी रोजगार के लिए कुछ वसाइल पैदा किए होते। ये कहां से कर सकता? ये खुद औकाफ की जमीन पे बैठा है, जिसका माहाना किराया 50,000 रुपये होना, वो 500 रुपये में साल भर में बैठा हुआ है। क्यों? तो ये खुद यतीम यसीर है ना, ये खुद भिखारी है ना। हम समाजवादी पार्टी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि औकाफी जायदादों पर जो नाजायज कब्जे हैं उसको हटाएंगे। और इम्तियाज जलील साहब भी हटाने के वास्ते गए थे, क्रांति चौक पे मोर्चा लेकर गए थे, बाद में टैफिश। गुटखे के खिलाफ मुहिम बंद, शराब की दुकान के खिलाफ मुहिम बंद। जहां जहां पैसा आ गया, मामला वसूल हो गया, बात खत्म। जान दो, उसकी बात करने की जरूरत नहीं, ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस मशरक़ी हल्के की तस्वीर को बदलूंगा। मैं इस इलाके में तालीम के जो स्कूल और मदारिस हैं, उनके दर्जे और मेयार को बुलंद करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भर्ती की जरूरत नहीं, आपको गवर्नमेंट के, कॉर्पोरेशन के स्कूल में तालीम की तरबियत अच्छी हो। डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन और स्कूल का मेयार ऊंचा हो। तालीम के शोबे में इंशाअल्लाह ताला तजुर्बात है, उसको हम इतना मजबूत करेंगे कि हमारे बच्चों को बिना किसी मुआवजे के मोटी फीस अदा किए बगैर हम तालीम अदा कर सकेंगे। दूसरा मैदान है हेल्थ का। आज भी हमको प्राइवेट दवाखाने में जाना पड़ता है। गफ्फार कादरी ये वादा करने आया है कि हेल्थ के सेक्टर में हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। तरक्याती फंड में गफ्फार कादरी को 20% नहीं होना, 40% नहीं होना। इम्तियाज जलील मिस्टर 20%, मिस्टर 40% है। एक ही कॉन्ट्रैक्टर, एक ही से बना हुआ,
दूसरे कोई नौजवान को काम देने का नहीं, ऐसा नहीं होगा। तरक्याती फंड एमपी की होने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मशरकी हल्के को इम्तियाज जलील ने नजरअंदाज किया। मेरे घर के सामने का रास्ता 5 साल तक नहीं बना, अब स्मार्ट सिटी के काम में बन रहा है। उसको मशरकी हल्के की आवाम से कुछ लेना देना नहीं। जहाँ 40% है, जहाँ 20% है, वो काम उसको करना है। बहरहाल मैं आपसे वादा करने आया हूं कि आपके सुख दुख में हमेशा शरीक रहूंगा। पुलिस में नुमाइंदगी हो या हुकूमत के किसी महकमे में, मैं आपकी आवाज बनूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं और ये भी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी। समाजवादी पार्टी उसका एक अहम हिस्सा है। हुकूमत के जरिए जो 2 अहम मसाइल हैं, एक मुसलमानों को रिजर्वेशन का, दूसरा मेरी बात यह है कि हमारे अइम्मा या मौज़नीन की जो तनख्वाहें हैं बहुत कम है। मैं आज गूगल देख रहा था, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां अइम्मा की तनख्वाह 18,000 तक है महाना, मौज़न की तनख्वाह 14,000 तक है, उसमें 5% हर साल इजाफा होता है। हम समाजवादी पार्टी के जरिए अबू हसीन साहब इंशाअल्लाह कल ऐलान करेंगे, इस बात की कोशिश करेंगे कि अइम्मा मसाजिद की आप माहाना तनख्वाह कम से कम 18,000 हो, मौसम की तनख्वाह कम से कम 14,000 हो और उसमें 5% का इजाफा। ये कोशिश भी करेंगे। ये भी कोशिश करेंगे कि औकाफ की जो जमीनों एक्वा जमीन फैली हुई है उन पर हमारे उलमा कराम जो मुस्तहिकीन हैं उनके घरों की तामीर हो सके। मैं आपसे ये वादा करने आया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं कल वो वादा करूँगा, आज नहीं करूँगा, कि मुझे एमएलए की पोस्ट पे 1 पैसा भी कमाने का नहीं है। एक अहम डिक्लेरेशन मैं कल करूंगा इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद के सामने, ताकि वो भी गवाह रहे। मैं ये कहने आया हूं कि हम और आप एक साथ मिलकर ताकत के साथ 10 साल से इस मशरकी हल्के में जो भारतीय जनता पार्टी का कैंसर और नासूर है उसको खत्म करेंगे। बहरहाल आपसे गुजारिश है, इस पैगाम को अपने अफराद खानदान तक पहुंचाइए। 20 तारीख की सुबह मेरी निशानी समाजवादी पार्टी की निशानी साइकिल है, वो बटन नंबर 5 पर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके वोटों से मुझे नवाजिए, मेरी सरपरस्ती कीजिए। आपको यह हक हासिल है कि मुझे फोन भी कर सकते हैं, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, मेरा दामन पकड़ सकते हैं। मैं आपके बीच था, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहूंगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।